सामिन व हज़रात, इस वक्त हम गूल सी पंचायत घर में मौजूद हैं। आपको हम पंचायत घर की पहले अब हम आप इसकी बिल्डिंग की आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पंचायत घर की बिल्डिंग है। इसमें कहीं शीशे नहीं है और इसकी कितनी खस्ता हालत हुई है यहाँ पर, तो इसकी हालत हम दिखाना चाहते हैं। ये पंचायत घर का निज़ाम सिस्टम है। ये पूरा जो है ये खिसक चुका है पंचायत घर जो है। ये देखें इसकी दीवारों की हालत क्या है। ये इसकी छत है, आपको छत में दिखाना चाहता हूँ। ये पंचायत घर की हालत है। पंचायत घर गूल सी दाछन में ये पड़ता है। आपको मैं दिखा दूँ, ये इसकी दीवारें हैं पंचायत घर की। इसके बाद मैं आपको यहाँ की टॉयलेट की हालत दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये इसके टॉयलेट और इसकी दीवारें पंचायत घर की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पंचायत में और इस पंचायत के नज़दीकी में हमारे डीडीसी साहब और बीडीसी साहिबा, ये दोनों इस पंचायत के, क्योंकि बीडीसी साहिबा इस पंचायत से बिलोंग करती हैं और नज़दीकी कुछ किलोमीटर 1 किलोमीटर के फासले पर लगभग डीडीसी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन इस पंचायत घर की तरफ किसी ने देखा। खैर, हमारा मुद्दा जो इस वक्त है, हम यहाँ पर आए हैं इसलिए क्योंकि हमने पीस एंड वेलफेयर कमेटी की तरफ से हमने आरटीआई लगाई थी, जिसमें कुछ जानकारी ली थी, यहाँ के कामों की जानकारी ली थी। हम रास्ते में चलते हुए आपको दिखाएंगे वो भी हमने क्या क्या देखा। इस वक्त यहाँ पर हमारे कुछ मोअज़्ज़िज़ शख्सियात यहाँ पर हमारे मौजूद है इस पंचायत घर में। हमारे यहाँ पर ये आम हमें रास्ते में मिलते हुए या यहाँ पर हमें जो मिले उनसे हम बात करें। हमारे साथ गूल सी नायब सरपंच गुलाम जिलानी साहब जो हैं वो हमारे साथ शुरू से ही हैं, तो इस वक्त भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पर क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम मुश्ताक अहमद जी। जनाब, आप कहाँ रहते हैं? मैं जी दासन में रहता हूँ, गूल सी में सर। गूल सी में रहते हैं। मैंने सुना है कि आपकी अहलिया जो है वो यहाँ पंचायत इसमें सी में वार्ड मेंबर है सर। वार्ड मेंबर हैं वो? अच्छा, तो यहाँ पर ये जो हम हैरान कुन हो गए कि यहाँ पर ये देखकर, ये इस पंचायत घर की हालत जो देखकर हम बड़ा मुतासिर हुए हैं। तो इसके साथ साथ हमने रास्ते में भी कुछ काम देखे जो बिल्कुल नाकिस थे। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हमने बहुत बार हमने बोला भी, लेकिन हमारी फरियाद किसी ने सुनी नहीं, ना किसी ने कोई बात को दोहराया जी। तो आप देख कर आए सर, देख रहे हैं क्या काम बनाया तो क्या नहीं बना। और आपके पास अगर आपने आरटी भरी है तो आप देख सकते हैं जाकर कौन काम कहाँ बना है। तो उसके बाद सर देखो, हमें ना कभी डीडीसी नहीं पूछा, ना बीडीसी ने कभी पूछा, तो ना जो हमारा सरपंच है यहाँ का, ना उसने किसी काम पर गौर किया। सर तो देख लेते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, हमारे पंचायत की घर की हालत देख सकते हैं, बाकी हमारे और आंगनवाड़ी देख सकते हैं, बाकी और हमारे जहाँ जहाँ कोई काम बने हैं सर वो देख सकते हैं। तो हमारा क्या होना सर, हम तो ऐसे भी मर चुके हैं। क्या तो हम आपसे सर किसको फरियाद सुनाएंगे? हमारी कौन सुनता है? हमारी कोई नहीं सुनता है सर। क्या आपसे जब प्लान बनते हैं क्या आपसे नहीं पूछा जाता? यहाँ के लोगों से सर नहीं पूछा कोई जाता? हमें नहीं पूछता सर। जब आए ये बैक टू विलेज के जितने भी अफसर आए सर, हमने बार बार उनको बोला, लेकिन हमारी बात कहीं पहुंची नहीं, ना हमारी बात किसी ने सुनी सर। तो इसके साथ हमारे साथ हैं इस वक्त नायब सरपंच हमारे यहाँ के दाछन के गूलसी के गुलाम जिलानी साहब हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो काम आप हमारे साथ रहे, तो जो ये काम नाकिस हमने देखे या इस पंचायत घर की हालत जो है ये ऐसा है, तो क्यों? हमें तो उम्मीदें ये थी कि शायद डीडीसी या बीडीसी साहिबा ने कुछ यहाँ के लिए कुछ ख़ास तवज्जो दी होगी। तो आप मुझे ये बताएं, आपने इलेक्शन में भी इनकी डीडीसी साहब की खास करके आपने बड़ी मुहिम चलाई थी, तो
अब आप लोग मिलजुल कर क्या ये खाने के लिए आप ये कर रहे थे कि आपस में हिस्सादारी थी जो ये काम नाकिस तो होते हैं? क्या आप जो ये काम हुए हैं जो हमने रास्ते में देखे, तो क्या आपकी निगाह इन कामों पर क्यों नहीं होती है और आप इनसे बरतरफ क्यों हुए हैं? आपने क्यों नहीं इन कामों पर ध्यान दिया? हम आपसे जानना चाहते हैं इसकी क्या वजूहत रही है? जनाब बेग साहब, सदर साहब, पीस एंड वेलफेयर कमेटी, हम आपके बड़े मशकूर हैं। आपने यहाँ तशरीफ़ लाए अपना कीमती वक्त निकाल कर, और हमने आपके ग्रुप में उसकी वसालत से हमने देखा कि आपने आरटीआई के तहत यहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है पूरे इस दोनों ब्लॉक्स की, दाड़म गुंडी और गूल ब्लॉक की। और इस वक्त हमें ये मालूम हुआ कि हमारी गूल सी पंचायत दासन में कौन कौन से काम, कितने पैसे गवर्नमेंट के यहाँ ख़जाने से निकले हैं। हमें तो जब भी बीडीसी या डीडीसी का कोई प्लान बना है, हमें गॉड नोज वो कहाँ पर बनाते हैं, पब्लिक को तो कोई पूछा नहीं इन्होंने। हालांकि ये तो पब्लिक के लिए ही सारा कुछ सिस्टम जो ग्राउंड लेवल तक ये प्लान बनाना है, चाहे पंचायत ने बनाना है, फर्स्ट टायर ने, ये जो दूसरे टायर हैं बीडीसी डीडीसी, इनको भी तो पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए ही प्लान बनाने हैं। जो पंचायत कोरम है उनको नहीं पूछा तो पब्लिक को कौन पूछता है? हमने ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप ये सही वजह फरमाया आपने। हमने डीडीसी साहब के लिए इलेक्शन में बड़ा ताउन किया। हमने कहा कि फौज से आए हैं, ये बड़े वफादार होंगे इस पब्लिक के, लेकिन यहाँ इस पंचायत गूल सी से मैक्सिमम वोट हमने 800-900 वोट डीडी साहब को दिए, और जो बाकी इनके हरीफ थे उनको हमने हमारी पंचायत से 50 या 30 वोट से ज़्यादा नहीं गए। हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, चलो इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। हम ये कहना चाहें, हम डेवलपमेंट की तरफ आते हैं कि हम ये कहते हैं कि आपकी निगाह क्यों नहीं है, ये जो डेवलपमेंट हुए हैं ये नाकिस क्यों हैं? जनाब हमें तो आज पता चला। मैंने तो 2 काम देखे हैं, एक दाशन गली टू हाई स्कूल तक वो मैं देखता हूँ कि हमारी पंचायत में हुआ है, और दूसरा काम है मेन रोड टू ईदगाह। ये 2 काम मेरी नज़र में है, और यहाँ पर बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है हमारी गूल सी में। वो मैं ज़रा यहाँ मैं 2-3 कामों का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वक्त की कमी होती है। यहाँ पर जो तार ये तार जो इलाका यहाँ पर का पड़ता है, इसमें एक दिखाया गया है कि इसमें एक ट्रैक्टर रोड है, एक टॉयलेट कम्प्लेक्स है। क्या इनकी जानकारी आप देना चाहते हैं कि क्या ये कहाँ पर बने हैं? क्योंकि हम इस वक्त की किल्लत है, आप यहाँ के जिम्मेवार हैं, क्या ये बने? मैं उस स्पॉट पर नहीं गया हूँ, अलबत्ता ये जो इसमें है टेंडर में देखा था हमने, निट में, एनआईटी में, और आज ये आपकी इस आरटीआई से भी मालूम हुआ कि ट्रैक्टर रोड जो बास टू पीर मल्ला बना है, ये तो वहाँ मौके पर जाकर लगेगा पता। और जो तार में बीडीसी फंड से 2.5 लाख का टॉयलेट कम्प्लेक्स बना है, इसको भी मैंने नहीं देखा, मैं उस एरिया में नहीं गया, ये इसका मैं बता नहीं सकता। और दूसरा एक मज़ेदार बात आपको बताएं, हमारी पंचायत गूल सी में बताया है कुम्हार मल्ला में हमने एक रास्ता बनाया है, वो यहाँ इस हमारी पंचायत में नहीं है ना। इधर कुम्हार हाउस होल्ड एक घर भी नहीं। जब ये मंजर आम पर आरटीआई की वो इंफॉर्मेशन आई तो मैंने उसी वक्त एक काम मुगल महला का भी दिखाया गया है क्या? हाँ, लैंड डेवलपमेंट मुगल महला, इसमें 1 लाख रुपए का नंबर 2 गूल सी, ये भी कहीं पर नहीं है, टोटली नहीं, मतलब ये सिर्फ कागजों में है, कागजों में है। और दूसरा जो कुम्हार मल्ला है, ये रास्ता भी कागजों में है गूल सी के नाम। ये तो हमारी पब्लिक के साथ सरासर ये वो जोक है, मजाक है। और तीसरा काम बताया है गूल सी हमारे में टॉयलेट कम्प्लेक्स, वो भी हमें यहाँ नहीं मिला। जामा मस्जिद दब्बड़ कुछ बताया है, वो डेटा में है जामा मस्जिद दब्बड़, लेकिन हमारी पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं। यानी वहाँ का काम वहाँ वो दिखा रहे हैं, यानी कि अगर वहाँ नहीं चला तो दूसरी जगह पर वो हो सकता है, उसमें और कुछ हुआ। खैर ये बारीकी मामला है, इसमें आपसे हमने आपकी पंचायत का पूछना है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी पंचायत में ऐसा काम हुआ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं हुआ, ना लैंड डेवलपमेंट हुआ है मुगल मल्ला, और ना कुम्हार मल्ला में कोई रास्ता बना है, इधर कुम्हार है ही नहीं।
मुगल मल्ला भी नहीं। मुगल मल्ला भी नहीं है। और तीसरा टॉयलेट कम्प्लेक्स वो हमारी पंचायत में कहीं नहीं है जामा मस्जिद पे। और एक मज़ेदार बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा ज़रूर, वो तो रूरल डेवलपमेंट के लिए ये कनाइवन से मिली भगत है सरासर। हमने 14 FC के तहत धक्कड़ गली में एक वो टॉयलेट कम्प्लेक्स बनवाया है। उससे पहले भी वो बना था, उसकी मरम्मत दरकार थी, हमने 14 FC से बनाया। उसके बाद 21-22 में भी उसके 2 लाख रुपए निकाले हैं। DD क्या है ये टॉयलेट कम्प्लेक्स, टॉयलेट कम्प्लेक्स धक्कड़ गली 2 लाख का 21-22 में, फिर 22-23 में भी 2 लाख का टॉयलेट कम्प्लेक्स धक्कड़ गली। हाँ। ये 4 दफा बना। अच्छा, एक ही टॉयलेट में 4? वीडियो साहब हैं जिसने गवर्नमेंट को धोखा किया है 420 की। यानी एक टॉयलेट पर कंटिन्यू 4 दफा उसका बिल निकाला जा रहा है और एक ही जगह का काम दिखाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसकी जानकारी जो है ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि यहाँ आपको लोगों ने चुना हुआ है, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस पर ख्याल रखें। और आप इस पर तो आप हम पर निगाह ना रखें कि हम ये करेंगे। यहाँ सब लोगों को अपनी अपनी जगह जहाँ पर वो रहते हैं, क्या हमने RTI अगर वहाँ इंफॉर्मेशन दी है, हर एक इंसान को चाहिए कि वो अपनी अपनी जो है वो काम को देखे और डिपार्टमेंट इस पर आवाज़ बुलंद करें और अपना हक जो है वो लेने की कोशिश करें। जिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, आपका बहुत बहुत और शुक्रिया। खासकर एक बात ये ज़रूरी नोट करनी है सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक आपने बात पहुंचानी है, पर्टिकुलरली इस पंचायतगार की। मुझे 3 साल हो गए, हर बैक टू विलेज यहाँ 4 हुए, उन विजिटिंग अफसर की भी नोटिस में लाया, एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी लाया, लेकिन हमारी कोई दाद रसी है ही नहीं। और हमने सुना है कि 5 लाख का कोई मटेरियल कंप्यूटर वगैरह सोलर सिस्टम भी पंचायतों को दिया है, हर पंचायत को। वो कहाँ पर है गॉड नोज, वो इनको पता होगा, सरपंच साहिबान को और दूसरे। यहाँ पर फर्नीचर दिया, मैंने इसी की गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से कई दफ़ा, BDO साहब को खास करके। उनके कान पर वो जूं तक नहीं रिंगी कि हमें अगर आपने वो 1-2 वो अलमारी दी है या कुर्सियाँ दी हैं 40-45, वो कहाँ पर रखनी है। और यहाँ पर जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, यहाँ तो कोई 400 स्कीमें हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से लोगों की बहबूदी के लिए, वो फंक्शन यहाँ पर होते हैं, बैक टू विलेज होते हैं। आप इसकी खस्ता हालत को देखकर मैं यही कहता हूँ, हमारा कोई इसका सब्स्टिट्यूट दीजिए कम से कम। ये डिजिटल इंडिया है, ये हालत देख लें, हमने कहाँ बैठना है, हमारा फर्नीचर कहाँ होगा, हमारा सुनेगा। हाँ, यहाँ जब DDC चेयरपर्सन मैडम ऑनरेबल यहाँ हमने उनको दावत दी, हमने अपनी सारी मुश्किलात उनको यहाँ पर सुनाई। ये 5,000 के 4-5 हज़ार कमो बेश यहाँ इस हमारी पंचायत की पॉपुलेशन है, और यहाँ पर तकरीबन 700-800 लोगों की उस मौजूदगी में हमने सारे मसाइल रखे थे और एक भी मसला हल नहीं हुआ। शुक्रिया आपका कि पीस एंड वेलफेयर कमेटी इस तरह नेक्स्ट कहीं दौरा अपना करके लोगों के सामने हकीकत जो है वो पर्दाफाश करती रहेगी। इसके साथ ही आपका शुक्रिया जनाब।